सुनी होगी दोस्तों आप सभी ने, अपने को नसीहत और दूसरे की फजीहत करना, यानी कि अपने आप को नसीहत दे देना और दूसरा कोई करे तो उसकी जमकर फजीहत करना। कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा देखने सुनने को मिलता रहा है। अब इसी नसीहत को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फजीहत बनाई है, ये इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूं दोस्तों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो करे सब बढ़िया, ना गोदी मीडिया पूछेगा और ना ही कोई सवाल करेगा, ना कोई डिबेट होगा और ना किसी गेस्ट को उस डिबेट से निकाल दिया जाएगा कि आपकी हिम्मत और हिमाकत कैसे हुई कि देश में इतना कुछ करने की। एक दफ्तर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे पेड़ को खत्म कर दिया, काट दिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बने इसलिए 40 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट भी जमकर क्लास लगाता हुआ नजर आया। अभी आप देख ही रहे कि दिल्ली में स्थिति क्या है। दिल्ली में सीजीआई कह चुके हैं कि वो 1 घंटा टहले तो वो बीमार पड़ गए, क्योंकि पोल्यूशन इस कदर दिल्ली के अंदर भरा पड़ा है और वहां पर लोग सड़कों पर अच्छी हवा, अच्छी सांस के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। तो उनको दिल्ली पुलिस के जरिए कैसे मारा गया है, ये रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा चुकी हूं। प्रदर्शनकारियों के साथ कैसे गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस का सुलूक हुआ है। यानी कि भाजपा की राज्य में जो भी भाजपा करे वो सब बेहतर है, और अगर आप, हम या विपक्ष या कोई और कर दे वो सब गलत कहलाता है, वो देश विरोधी की कैटेगरी में आ जाता है। सोचिए, देश के मुख्य न्यायाधीश को यह कहना पड़ रहा है कि हमें खुली सांस जो है जहरीली हवाओं में लेना पड़ रहा है, हमारे पास अच्छी हवा नहीं है, दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन है। इस तरीके की बातें मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ रहा है, लेकिन आम लोगों तो वही कर रहे हैं दोस्तों। उनके पास, मैं पहले भी कह चुकी हूं, प्योरीफाई नहीं है, एयर प्योरीफाई वो अपने घरों में नहीं लगा सकते हैं। मैं नहीं लगा सकती हूँ दोस्तों, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने घर में एयर प्योरीफाई लगाऊं। तो आप सोचिए गरीब लोगों के पास कितना, मतलब मैं थोड़ा बहुत कमा लेती हूं, लेकिन जो लोग कमाते नहीं, जो लोगों की सैलरी सीमित है, 10,000 5,000 में उनकी जिंदगी कट रही है, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं दिल्ली में जाकर, उनका क्या हाल है। उनके घरों के बारे में सोचिए कि उनकी स्थिति कैसी है, वो किस तरीके से रह रहे हैं। फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए, जो सड़कों के किनारे सोते हुए नजर आते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा फुटपाथ के किनारे कई लोगों को सोते हुए, ऐसे ही चद्दर तानकर सो जाते हैं। उनके बारे में, उनकी सांस के बारे में कोई नहीं सोचेगा, उनके बारे में कोई नहीं बात करेगा, उनकी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। बात होगी तो सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों की बात होगी, प्रधानमंत्री की बात होगी, गृह मंत्री की बात होगी कि गृह मंत्री ने क्या किया, गृह मंत्री ने कौन से किसकी शादी में चले गए, अपने कर्मचारी की शादी में चले गए, टाइपिस्ट की शादी में चले गए, तो ये खबर बन जाती है हमारे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जैकेट पहन लेते हैं कागज से बना हुआ, कचरे से बना हुआ, ये खबर बन जाती है, ये ब्रेकिंग न्यूज होती है। लेकिन हमारे देश में आम नागरिकों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो उनके साथ जिंदगी और मौत की जो कसौटी पर वो बैठे हुए हैं, हमारा आपकी जिंदगी खतरे में है जहरीली हवाओं की वजह से, उस पर बातचीत नहीं होगी। लेकिन खैर आपको बता दूं दोस्तों कि बीजेपी दफ्तर की सड़क बनाने के लिए 40 पेड़ जो है वो काट दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को किस कदर सुनाया है और किस तरीके से फटकार लगाया है, ये सब कुछ आपके सामने रिपोर्ट रख रही हूँ। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के करनाल में भाजपा के नए दफ्तर के लिए सड़क बनाने के नाम पर कथित तौर पर 40 पेड़ काट दिए गए। एक पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और शहरी विकास निकाय को जमकर फटकार लगाई है। पेड़ काटने को कोर्ट ने बेहद निराशाजनक यानी कि पैथेटिक बताया है और कहा है कि इसका समाधान चाहते हैं, नहीं तो सरकार को इसके लिए कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। कार्रवाई करने की भी बात भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जरिए दे दी गई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड कर्नल देविंदर सिंह राजपूत की अपील पर सुनवाई चल रही थी और राजपूत ने 1971
के युद्ध में हिस्सा लिया था और घायल हुए थे। उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। उनकी ओर से वकील भूपेंद्र प्रताप सिंह कोर्ट में दलील पेश कर रहे थे। वकील ने बताया कि देवेंद्र सिंह ने हरियाणा के करनाल के सेक्टर 9 में 1000 वर्ग गज का प्लॉट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से खरीदा था। राजपूत का आरोप है कि रिहायशी इलाके में उनके प्लॉट के बगल वाली जमीन नियमों के खिलाफ जाकर सत्ताधारी सरकार यानी कि बीजेपी को दे दी गई। ये फैसला हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1977 और टाउन प्लानिंग की नीतियों के खिलाफ था। सोचिए कि सरकारी फैसलों के खिलाफ जो है बीजेपी को सिर्फ इसलिए जमीन दे दी गई क्योंकि वहां पर बीजेपी का एक नया दफ्तर बना था और उस जगह पर सड़क बनानी है। याचिका में यह भी कहा गया कि उनके घर के पास की 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट में से 10 मीटर का रास्ता बनाने के लिए लगभग 40 पेड़ काट दिए गए। खास बात यह है दोस्तों कि करीब 36 साल पहले प्लॉट खरीदे गए थे। जी आप खरीदते समय राजपूत ने ग्रीन बेल्ट के सामने वाली लोकेशन के लिए 10% ज्यादा पैसा जो है वो दिया था। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियमों के अनुसार किसी भी संस्थागत जगह को कम से कम 24 मीटर चौड़ी सड़क पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1550 वर्ग गज की जमीन जो बीजेपी को दी गई वो सिर्फ 9 मीटर चौड़ी सड़क पर थी और 1989 से खाली पड़ी हुई थी। इसे बिना किसी प्रक्रिया के स्थगित कर दिया और घोषित कर दिया गया। इसे लेकर राजपूत ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, लेकिन उनकी याचिका हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चली। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार की जमकर क्लास लगाई है, जमकर फटकार लगाई है। पीठ ने प्रदेश सरकार और सरकार के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से सवाल पूछा। बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देना गलत है, फिर ऐसा क्यों किया गया? इन पेड़ों का क्या हुआ? आपका क्या स्पष्टीकरण है? पार्टी का ऑफिस किसी और जगह क्यों नहीं ले जाया जा सकता था जो उसी जगह पर इस तरीके की कोशिश की गई और 40 पेड़ काट दिए गए, वो भी बड़े बड़े। इस पर बनर्जी ने नियमों का पालन होने का दावा करते हुए कहा कि जितने पेड़ काटे गए उतने लगाए भी जाएंगे। हालांकि दोनों जज इस बात से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने आगे पूछा कि 40 बड़े पेड़ों का नुकसान कौन पूरा करेगा। उन्होंने बनर्जी से एक मजबूत स्पष्टीकरण लेकर आने को कहा और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार और उनकी एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, कड़ी कार्रवाई जो है उनको भुगतनी पड़ेगी। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए दोस्तों कही गई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।